दोस्तों, आज हम लोग एक नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कालिदास का अहंकार। कहते हैं कि महाकवि कालिदास को बहुत अहंकार हो गया कि मेरे पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। एक बार वह गांव से गुजर रहे थे कि उन्हें प्यास लगी, तो उन्होंने द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाई, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। तो स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, पहले अपना परिचय दो। तो कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही है, एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में केवल दो ही मेहमान हैं, पहला धर्म और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सच बताओ, कौन हो तुम? तो कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम सहनशील नहीं हो सकते। सहनशील तो केवल दो ही है, पहली धरती जो पापी पुण्य आत्मा सबका बोझ सहती है और बीज बो देने से भी अनाज का भंडार देती है, और दूसरा पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते। सच बताओ, तुम कौन हो? तो कालिदास कहते हैं, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर झूठ। हठी तो दो ही है, पहला नाखून और दूसरा केस, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहो, कौन हो? अब कालिदास पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही है, पहला वह राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा जिसको यह भी याद नहीं कि एक दिन मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु फिर भी पाप कर्म करता है। कुछ बोल ना सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और बोले, तुम जीती, मैं हारा। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा कि शिक्षा का ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपना उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे आंख खोलने के लिए स्वयं आना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई, और इसके बाद तभी कालिदास का सपना टूट गया और वह इधर उधर देखने लगे। जहाँ मैं है वहीं अहंकार जन्म लेता है। अपना बुरा वक्त इंसान को नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो प्रभु की मार में आवाज नहीं होती। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत छोटी और इतनी सी थी। अगर कहानी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।